हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेडागॉजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस जीव विज्ञान शिक्षण शास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन टाइप के बारे में। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के लिए काफ़ी दिनों से क्वेरीज आ रहा था कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए करके। सो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो भी क्वेश्चन टाइप हैं उसके बारे में हम वाइडली डिस्कशन करेंगे। सो इस वीडियो में बेसिकली हम पहले यूनिट वाइज एक एक करके सभी टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे एंड देन हम उस यूनिट के पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप को समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने जितने भी मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है उसको हमने इसमें सम अप करके बताने की कोशिश करी है। तो इस प्रकार से यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं, इन क्वेश्चन टाइप को समझ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्प हो जाएगी, प्लस इसके साथ ही साथ आप आसानी से स्टडी भी कर पाएंगे। सो इस प्रकार से चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब कि इसमें हमने यूनिट को भी इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये आपका यूनिट का नेम है। तो फर्स्ट यूनिट का नेम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, जैविक विज्ञान की प्रकृति और दायरा। तो दायरा इन द सेंस की फील्ड हो गया, क्षेत्र हो गया, स्कोप हो गया, है ना। तो इस यूनिट के अंतर्गत आप साइंस होता क्या है ना, मतलब कि विज्ञान का अर्थ हो गया, उसका नेचर हो गया, उसके स्कोप हो गए, है ना, इन सब के बारे में आप स्टडी करते हैं। और इसके साथ ही साथ हमारा नेचर और जो ह्यूमन बींग्स है वो अपने यूजेस के बेसिस पर जो भी नेचर में अप्लाइड करते हैं, है ना, मानव अनुप्रयोग से जो भी उन्हें नॉलेज मिलता है विज्ञान से रिलेटेड, इसके बारे में आप स्टडी करते हैं। मतलब कि इसको हम सिंपली वे में समझने की कोशिश करें तो कि हमारा जो ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति और उसका डेवलपमेंट, इसके बारे में आप स्टडी करेंगे इस यूनिट में। जो भी बायोडाइवर्सिटी है, जो भी बायोलॉजिकल साइंस है, उसके बारे में आप अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और उस पर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसके बारे में आप स्टडी करेंगे। सो इसी प्रकार से नेक्स्ट यूनिट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, जैविक विज्ञान के लक्ष्य और उद्देश्य। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी कि जितने भी पॉइंट है, जितने भी यूनिट का नेम है, वो आपके फिज़िकल साइंस वालों का भी सेम ही रहेगा। तो इस प्रकार से आप फिज़िकल साइंस वाले इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उन क्वेश्चन टाइप को समझने में। और इसी प्रकार से आप, यदि आपका पेडागॉजी बायोलॉजिकल साइंस है तो आप फिज़िकल साइंस वाले वीडियो को ज़रूर से देखिए, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी स्टडी में। सो इस प्रकार से नेक्स्ट, तो इस यूनिट में आप उच्च प्राथमिक स्तर है, मतलब कि मिडिल लेवल हो गया, हाई स्कूल लेवल हो गया, इसमें जीव विज्ञान के जो भी एम्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में आप स्टडी करते हैं। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इस यूनिट का कि जो एनसीईआरटी का बुक्स है उसमें का जो बायोलॉजिकल साइंस का टेक्स्ट बुक है और जो स्टेट गवर्नमेंट का बुक्स है या फिर जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें का बुक्स है, उसमें आप इन दोनों में एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण के बारे में आप स्टडी करते हैं। और इसके साथ ही साथ बायोलॉजिकल साइंस के थ्रू बच्चे में साइंटिफिक अप्रोच, मतलब कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, है ना, बच्चे में साइंटिफिक नेचर, उनमें वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना एंड उनमें प्रकृति के प्रति क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, है ना, जिज्ञासा पैदा करना, इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट करना ही क्या है, बायोलॉजिकल साइंस का मेन एम है। सो इस प्रकार से आप इन चीज़ों के बारे में इस टॉपिक में स्टडी करते हैं। और इसके साथ ही साथ बायोलॉजिकल साइंस का मेन एम ये भी है कि जो जीव विज्ञान है उसमें जो भी टेक्निक्स, जो भी तरीके हैं और जो भी प्रोसेस हैं उसको समझने के लिए आप स्किल्स डेवलप करते हैं, है ना, इन टॉपिक्स के थ्रू। क्योंकि हमारा बीएड करिकुलम ही इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है ताकि हमें टीचर की उन सारे क्वालिटीज़ क्या है डेवलप हो सके, इन्हेंस हो सके करके, ताकि हम बच्चों को अच्छे से रीड करा सकें, उन्हें लर्न करा सके करके, जिससे कि हम राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप जो भी साइंस टेक्नोलॉजी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, है ना, और सोसाइटी में इंटरफेस, इन सारे जैसे मुद्दों पर आप इस टॉपिक में स्टडी करते हैं। जो भी लर्नर्स है, शिक्षार्थी हैं, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो भी स्टेप्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी एजुकेशन के, जो भी बायोलॉजिकल साइंस के विशिष्ट उद्देश्य हैं, जो भी सामान्य उद्देश्य हैं, इसके बारे में आप स्टडी करते हैं।
सो फ्रेंड्स, मैं जो चीज़ें बता रही हूँ वो आप उसको हम आगे डिटेल से क्वेश्चन टाइप में समझने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप चाहें तो इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आप इस पॉइंट को स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगी। सो इस प्रकार से नेक्स्ट यूनिट है एक्सप्लोरिंग लर्नर्स, शिक्षार्थियों की खोज। तो इस यूनिट में आप बच्चों में बायोलॉजिकल साइंस के प्रति उन्हें कैसे प्रेरित करेंगे, जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसके बेसिस पर, है ना। तो इस प्रकार से कन्वर्सेशन हो गया, है ना, बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से आप बच्चों में कैसे जैव विज्ञान के प्रति अवचेतन जागृत करेंगे। इस टाइप के आप सारे चीज़ों के बारे में इस यूनिट में स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे में बायोलॉजिकल साइंस के प्रति इंटरेस्ट पैदा करेंगे, तो इसी से क्या है, शिक्षार्थियों की खोज होगी, है ना। बच्चे जो है बायोलॉजिकल साइंस से जुड़ते जाएंगे, उस सब्जेक्ट को स्टडी करने में, उस पाठ्यक्रम को स्टडी करने में क्या है, वे इंटरेस्ट लेने लगेंगे, उनमें रुझान पैदा होगा। यही क्या है, शिक्षार्थियों की खोज है। सो इस प्रकार से इस यूनिट में भी आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं। सो इस प्रकार से आप जो भी लर्नर्स है, शिक्षार्थी है, उनमें जो लोकल रिसोर्सेस हैं उसके थ्रू जो भी मटेरियल हो गया, सामग्री को कलेक्ट करके आप उस रिलेटेड उन्हें एक्टिविटीज़ कराते हैं, उस रिलेटेड आप एग्जांपल्स देते हैं। इससे क्या है, बच्चे इन सारे चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो इन सब चीज़ के बारे में आप इस यूनिट में स्टडी करते हैं। सो इस प्रकार से नेक्स्ट यूनिट है स्कूल साइंस करिकुलम। तो ये आपका बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में हाईलाइट किया है। तो इस यूनिट में आप साइंस करिकुलम के प्रति बच्चों में किस प्रकार से रुझान पैदा करेंगे, मतलब कि जो चाइल्ड सेंट्रिक करिकुलम को किस प्रकार से डेवलप करेंगे, इस पर आप अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इसके बारे में आप इस यूनिट में स्टडी करते हैं। और इसके साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि बायोलॉजिकल साइंस में जो उच्च प्राथमिक स्तर, मतलब कि मिडिल लेवल पर NCERT और जो स्टेट लेवल या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के जो टेक्स्ट बुक होते हैं बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड, आप इन दोनों करिकुलम के बारे में एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं इन दोनों करिकुलम का। तो इस चीज़ के बारे में आप इस यूनिट में स्टडी करते हैं। और इसके साथ ही साथ मिडिल और हाई स्कूल लेवल में जो भी अदर प्रिंट और गैर मुद्रित सामग्री के विश्लेषण के बारे में आप स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार से मेनली आप इस यूनिट में करिकुलम के बारे में, पाठ्यक्रम से रिलेटेड चीज़ों के बारे में ही स्टडी करते हैं। सो इस प्रकार से आगे हम इन चीज़ों पर वाइडली डिस्कशन करेंगे। सो नेक्स्ट यूनिट है अप्रोचेस एंड स्ट्रैटेजीज फॉर लर्निंग बायोलॉजिकल साइंस, जैविक विज्ञान सीखने के दृष्टिकोण और रणनीतियाँ। तो जैव विज्ञान सीखने के प्रति बच्चों में हमें किस दृष्टिकोण को डेवलप करना है ना, इन सारी चीज़ के बारे में और जो भी प्लानिंग करनी है इसके बारे में आप स्टडी करते हैं। मतलब कि जो भी साइंटिफिक मेथड है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन हो गया, इंक्वायरी मेथड हो गया, हाइपोथेसिस मेथड हो गया, जो भी एक्सपेरिमेंट मेथड हो गया, डेटा कलेक्शन हो गया, तो इसके बारे में आप स्टडी करते हैं। और इसके साथ ही साथ जो भी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है ना, जो भी बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, इसके बारे में आप स्टडी करते हैं। बायोलॉजी में जो भी ICT का जो इम्पैक्ट पड़ा है, कम्युनिकेशन मेथड हो गया, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया, ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, और इसके साथ ही साथ कॉन्सेप्ट मैपिंग, जैसे मतलब कि अवधारणा मानचित्रण क्या होता है, जीव विज्ञान से रिलेटेड, इन चीज़ के बारे में आप इस टॉपिक में स्टडी करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आई होप कि आपको बहुत ही कम टाइम में, स्टार्टिंग में ही बहुत कुछ चीज़ें जानने को, समझने को मिली होंगी। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते जाएंगे एक एक करके उन पर्टिकुलर यूनिट में से जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप हैं इसके बारे में। और फ्रेंड्स, से जितने भी क्वेश्चन टाइप है वो आपके एग्ज़ाम में एक ना एक बार पूछे ही गए हैं। सो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन टाइप है व्हाट इज़ बायोलॉजी, है ना, जीव विज्ञान क्या है। डिस्क्राइब द स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के क्षेत्र एवं महत्व का वर्णन कीजिए करके। सो फ्रेंड्स, मोस्टली आपके जो भी प्रत्येक पेडागॉजी सब्जेक्ट होता है उसमें आपका फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट टॉपिक होता है वो आपका जो भी पेडागॉजी से रिलेटेड, उसके बारे में आपको मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया, नेचर हो गया, स्कोप हो गया, इम्पॉर्टेंस हो गया, इन चीज़ के बारे में आपको स्टडी करने ही करने हैं, है ना। आपका फर्स्ट टॉपिक में यही सब चीज़ रहता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस प्रकार से यदि आपको इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में आ जाते हैं
तो आपको पहले बताने पड़ेंगे कि जीव विज्ञान एक्चुअल में क्या होता है, मतलब कि उसके मीनिंग के बारे में डेफिनेशन दिए हैं कोई साइंटिस्ट ने या फिर कोई एजुकेटर्स ने, तो आप उनको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं बहुत ही। इसके बाद आपको उनके नेचर के बारे में बता देने हैं, जो भी उनके इम्पोर्टेंस है ना, जो भी उसका स्कोप है इसके बारे में आपको बता देने हैं। सो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन टाइप है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ साइंस एंड द नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन एप्लीकेशन। विज्ञान की प्रकृति और मानव अनुप्रयोग से स्वतंत्र जैविक विज्ञान का ज्ञान को समझाइए करके। तो इसमें बेसिकली आपको जो साइंस का नेचर है उसके बारे में बताने पड़ेंगे और ह्यूमन बींग्स द्वारा जो भी एप्लीकेशन है उसमें वो इंडिपेंडेंट जो भी जीव विज्ञान से रिलेटेड वो नॉलेज को गेन करते हैं इसके बारे में आपको बताने पड़ेंगे। सो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है डिस्क्राइब बायोडाइवर्सिटी इन बायोलॉजी। जीव विज्ञान में जैव विविधता का वर्णन कीजिए। सो फ्रेंड्स यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है सेकंड यूनिट का है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन टाइप है स्टेट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। जैविक विज्ञान के उद्देश्य और लक्ष्य को बताइए करके आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन टाइप है एक्सप्लेन इन डिटेल द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान के शिक्षण उद्देश्यों को विस्तार से समझाइए। तो इस क्वेश्चन टाइप पर आपको पहले बताने पड़ेंगे जो शिक्षण उद्देश्य है उसके बारे में कि शिक्षण उद्देश्य एक्चुअल में क्या होता है, एंड देन आप जीव विज्ञान के शिक्षण उद्देश्य के बारे में बताना स्टार्ट करेंगे। सो इस प्रकार से थर्ड क्वेश्चन टाइप है राइट अ शॉर्ट नोट्स। तो इसमें आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखो करके क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंटिफिक एटीट्यूड। सो फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन को साइंटिफिक एटीट्यूड मतलब कि आप इंग्लिश में तो इसे समझ सकते हैं बट यहाँ पर हिंदी में इस अभिवृत्ति वर्ड के लिए कोई दूसरा वर्ड भी यूज़ किया जाता है और वो है रुझान। जीव विज्ञान के प्रति बच्चों में रुझान पैदा करना है वो इसी से रिलेटेड है। सो इस प्रकार से रुझान मतलब कि अभिवृत्ति, अभिवृत्ति मतलब कि एटीट्यूड। तो इसीलिए आपको इसके इंग्लिश मीनिंग को भी ध्यान में रखने हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट मेथड है समस्या समाधान विधि हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया। इसे साइंस सब्जेक्ट में मोस्टली यूज़ किया जाता है, चाहे आप मैथमेटिक्स की बात करें, चाहे बायोलॉजिकल साइंस की बात करें, चाहे आप फिजिकल साइंस की बात करें, चाहे आप केमिस्ट्री की बात करें। सो इस प्रकार से यह मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है एप्रिशिएशन ऑफ इशूज एट द इंटरफेस इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। विज्ञान प्रौद्योगिकी और समाज में इंटरफेस पर मुद्दों की सराहना। इस टॉपिक पर भी आपको शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे तो लॉन्ग नोट्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि आप जिस भी टॉपिक की तैयारी करें उसको आप लॉन्ग नोट्स में ही तैयारी करिएगा, जिससे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे एक एक पॉइंट को आप तैयार कर सकेंगे, है ना, जिससे कि आपको आने वाले टीचिंग एग्जाम्स में बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो इस प्रकार से थर्ड यूनिट का क्वेश्चन टाइप है हाउ वुड यू मोटिवेट लर्नर्स टू ब्रिंग बैक देयर, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, प्रीवियस नॉलेज रहेगा, है ना, प्रीवियस नॉलेज इन साइंस। शिक्षार्थियों को विज्ञान में प्राप्त अपने जो भी पूर्व ज्ञान है उसको लाने के लिए आप उन्हें कैसे प्रेरित करेंगे, मतलब कि आप उन्हें बायोलॉजिकल साइंस के प्रति प्रीवियस नॉलेज के थ्रू कैसे इंटरेस्ट पैदा करेंगे बच्चे में, इसके बारे में आपको बताने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द रोल ऑफ डायलॉग इन मेकिंग लर्निंग इफेक्टिव इन बायोलॉजिकल साइंसेज। जैविक विज्ञान में अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए संवाद की भूमिका को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें आपको संवाद के बारे में बताने पड़ेंगे। कम्युनिटी जो अधिगम है मतलब कि सीखने को इफेक्टिव बनाने के लिए संवाद की जो भूमिका है इसके बारे में आपको बताने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है रोल ऑफ लर्नर्स इन बायोलॉजिकल साइंसेज। जैविक विज्ञान में शिक्षार्थियों की भूमिका, है ना, चाहे वो इंडिविजुअली वर्क के थ्रू हो चाहे वो ग्रुप वर्क के थ्रू हो, कि बच्चे का जीव विज्ञान में जो उनकी भूमिका है इसके बारे में आपको बताने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है फोर्थ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोटिवेशन। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं। तो यह वाला क्वेश्चन को आप एजुकेशनल साइकोलॉजी मतलब कि शिक्षा मनोविज्ञान वाले सब्जेक्ट में भी स्टडी करेंगे। जीव विज्ञान में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। सो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है एक्सप्लेन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन बायोलॉजी। जीव विज्ञान में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समझाइए।
मतलब कि जीव विज्ञान में सीखने की प्रक्रिया को समझाइए करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट यूनिट का क्वेश्चन टाइप है, तो 4th यूनिट है स्कूल साइंस करिकुलम। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन टाइप है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्स्ट बुक, कि पाठ्य पुस्तक से आप क्या समझते हैं। राइट इट्स इम्पॉर्टेंस इन बायोलॉजी, जीव विज्ञान में इसके महत्व को लिखिए करके। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको पहले बताने पड़ेंगे टेक्स्ट बुक के बारे में, है ना, एक्चुअल में ये क्या होता है, मतलब कि इसका मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया, इसके महत्व को आप बता दीजिएगा। फिर उसके बाद आप जो भी बायोलॉजिकल साइंस में इसके महत्व के बारे में बता सकते हैं। सो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन टाइप है, हाउ विल यू इंकलकेट इंटरेस्ट अमंग द लर्नर्स टूवर्ड्स द साइंस करिकुलम, विज्ञान पाठ्यक्रम के प्रति आप शिक्षार्थियों में किस प्रकार से उनमें रुझान पैदा करेंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने इस चीज़ के बारे में भी जस्ट पहले नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करा, लेकिन यह वाला क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डिफरेंट रहेगा क्योंकि इसमें अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है, डिस्कस द सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम की विवेचना कीजिए। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में इस पर वाइडली डिस्कशन किया कि आपका जो स्टेट गवर्नमेंट का करिकुलम हो गया बायोलॉजी साइंस से रिलेटेड, है ना, एंड केंद्र शासित प्रदेश के करिकुलम से रिलेटेड, यह हो गया एक साइड। वहीं दूसरे साइड जो एनसीईआरटी का करिकुलम है जीव विज्ञान से रिलेटेड, इन दोनों में आपको एनालिसिस करते हुए आंसर को देना है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है, राइट अ शॉर्ट नोट्स एरिया ऑफ बायोलॉजिकल साइंस अप्लाइड इन डिफरेंट स्टेट, संक्षिप्त टिप्पणी लिखें कि विभिन्न राज्यों में प्रयुक्त जैविक विज्ञान का क्षेत्र, है ना, इसके बारे में आपको बताने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है, तो 5th यूनिट का है, अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग बायोलॉजिकल साइंसेज, जैविक विज्ञान सीखने के दृष्टिकोण और रणनीतियाँ। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन टाइप है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। तो इसमें आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखो करके भी पूछा जा सकता है, चाहे तो लॉन्ग नोट्स में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें से टीचिंग लर्निंग हो गया, है ना, शिक्षण अधिगम हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, साइंटिफिक मेथड हो गया, कॉन्सेप्ट मैपिंग हो गया, है ना, इसके बारे में आपको बताने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है तो आपको 2 टॉपिक के बारे में बताने पड़ेंगे। वहीं जब आप लॉन्ग नोट्स में चूज़ करते हैं किसी क्वेश्चन को तो आपको एक टॉपिक के बारे में बताने पड़ते हैं, लेकिन आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मेन पॉइंट होते हैं, हेडिंग पॉइंट होते हैं, उसके बारे में आपको पूरा बताना पड़ता है। तभी आपका लॉन्ग नोट्स कंप्लीट हो पाएगा, मतलब कि आपको उसके लिए ज़्यादा लिखना पड़ेगा। वहीं अगर जब आप उसको शॉर्ट नोट्स वाले को चूज़ करते हैं तो आपको उन दोनों टॉपिक्स के बारे में आप थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं। तो इस प्रकार से यह आप लोग की चॉइस है कि आपको एग्ज़ाम में लॉन्ग नोट्स को आप चूज़ करते हैं कि शॉर्ट नोट्स को। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है, जनरलाइजेशन कम्युनिकेशन इन द बायोलॉजिकल, सामान्यीकरण जैविक में संचार, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन इन द सेंस कि जो टीचर में जो डिफ्रेंशिएबिलिटी है, भिन्नता है ना, इसको ध्यान में रखते हुए उसमें स्पेसिफिक मटेरियल का यूज़ करते हुए बच्चों का एग्जाम्पल लेते हुए उन्हें उदाहरण देने होंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन और वर्क हो गया, संरचना और कार्य में, है ना, जो भी एटॉमिक एस्पेक्ट है, आणविक पहलू है ना, जीवित और निर्जीव, जैव विविधता क्या होता है, बच्चों को इन सारे टॉपिक्स के बारे में सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन करते हुए आपको स्टडी कराने हैं। मतलब कि आपको बच्चों को किस प्रकार से उन टॉपिक्स के बारे में स्टडी कराना है, उसकी आप रणनीतियाँ बना रहे हैं, इसके बारे में आप स्टडी करते हैं इस यूनिट में, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप इसमें स्टडी कर रहे हैं, बट ये सारी चीज़ें आपका टीचिंग टाइम में अप्लाइड होगा, है ना। जब आप 4 मंथ के लिए इंटर्नशिप में जाएंगे या फिर 1 मंथ के लिए ऑब्जर्वेशन टाइम में जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी ये सारे टॉपिक्स। तो इस प्रकार से साइंस में जो कम्युनिकेशन है ना, संचार क्रांति है ना, इसका क्या बेनिफिट मिला है, इसके बारे में आपको बताने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सभी यूनिट के क्वेश्चन टाइप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। सो इस प्रकार से आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed Mantras में मिल जाएगा।
तो इसे आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस चैनल को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें, जिससे कि आपको इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।